आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडस्ट्री में होने वाले प्रोसेस को कैसे और क्यों कंट्रोल किया जाता है। यकीनन आप इंस्ट्रूमेंटेशन के सब्जेक्ट से वाकिफ होंगे जिसमें मुख्तलिफ डिवाइसेस और सेंसर्स की मदद से प्रोसेस को कंट्रोल किया जाता है। आज हम बात करेंगे डिजिटल टेक्नोलॉजी की और देखेंगे कि कैसे इसकी मदद से इंडस्ट्री के प्रोसेस को कंट्रोल किया जाता है। डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से जिन प्रोसेसेस को कंट्रोल किया जाता है इसमें रिफाइनरीज के प्रोसेस हैं, केमिकल प्लांट्स के प्रोसेसेस हैं, इसके अलावा पावर प्लांट्स और अदर इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं जिनके अंदर डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। और क्यों किया जाता है? क्योंकि ये कम्प्लेक्स प्रोसेसेस को एफिशिएंट बनाते हैं, उसके लिए लेस लेबर कॉस्ट पड़ती है और इसके अलावा सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फैसिलिटेट करते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस कंट्रोल में मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया और ये स्टार्ट हुआ 1970 से। और सबसे पहले न्यूमेटिक एनालॉग टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया, उसके बाद दौर आया इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग टेक्नोलॉजी का और अब लेटेस्ट माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोल को इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इनकी डायग्राम्स देखें तो न्यूमेटिक एनालॉग टेक्नोलॉजी के अंदर क्योंकि एयर प्रेशर की मदद से कंट्रोल किया जाता था, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ पाइप्स यहाँ पे मौजूद हैं और इनके अंदर प्रेशर एयर होती है जिसकी मदद से इनको कंट्रोल किया जाता था। तो इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग टेक्नोलॉजी का ज़माना आया और यहाँ पे भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह इनके पैनल्स को कंट्रोल किया जाता था। इसके बाद माइक्रो प्रोसेसर्स की बारी आई और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि ये कितने छोटे साइज में अवेलेबल हैं और कंप्यूटर्स वगैरह में माइक्रो प्रोसेसर्स का इस्तेमाल किया जाता है और इस को हम कह सकते हैं कि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस को कंट्रोल किया जा रहा है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये प्रोसेस कंट्रोल से अब डिसअपीयर हो चुकी है, इसका इस्तेमाल अब नहीं किया जाता। अगर हम न्यूमेटिक कंट्रोल की बात करें तो ये कुछ हद तक कंटिन्यू है, लेकिन इसको स्पेशल सिचुएशंस में इस्तेमाल किया जाता है जहां पे ये ज़्यादा एडवांटेज दे सकती है। अब माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए और ये डोमिनेटेड हैं बाकी टेक्नोलॉजीज के हिसाब से। इसके अंदर प्रोग्राम एबल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मौजूद होता है जिसकी मदद से प्रोसेस को कंट्रोल किया जाता है। प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ डिवाइसेस और एक्चुएटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो डिवाइसेस क्या रोल प्ले करती हैं? ये जो करंट कंडीशन होती है प्रोसेस की उसकी इंफॉर्मेशन ये मेजर करती हैं और प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा एक्चुएटर्स होते हैं जो कि कंट्रोल करने का डिसीजन लेते हैं और इस डिसीजन को उस प्रोसेस पे अप्लाई करते हैं। डिवाइसेस कंट्रोल के बाद रेगुलेटरी कंट्रोल होता है और इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो प्रोसेस ऑपरेटर्स ने टारगेट्स सेट किए हैं एक प्रोसेस को ऑपरेट करने के लिए, उनके मुताबिक इसको कंट्रोल किया जाए। रेगुलेटरी कंट्रोल के बाद सुपरवाइजरी कंट्रोल है और इस के अकॉर्डिंग कोशिश की जाती है कि जो प्रोडक्शन टारगेट्स हैं वो एफिशिएंटली हमें अचीव हों। इसके बाद प्रोडक्शन कंट्रोल है और जो प्रोडक्शन कंट्रोल लॉजिक है ये मुख्तलिफ होती है कॉन्टिन्यूस और बैच प्लांट्स के लिए। इसकी एग्जाम्पल अगर हम लें तो वो एक रिफाइनरी को ऑप्टिमाइज करने का प्रोसेस है और ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है।